जीवन के किसी भी मुकाम पर अगर आपको लगे कि आप अंदर तक टूट गए हैं, हताश हो गए हैं, निराश हो गए हैं, सब कुछ खत्म हो गया है, तो एक बार ये 4 कहानियों को सुनिएगा। ये 4 कहानियां आपको जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा देंगी और आपको बताएंगी कि जीवन में चुनौतियां तो आएंगी, लेकिन हंसते हंसते उनका सामना कीजिए और कर दिखाइए कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। पेरिस पैरालंपिक्स में हमारे पैरा एथलीट्स ने कमाल कर दिया है। अब तक की मेडल टैली में सबसे हाईएस्ट नंबर ऑफ मेडल्स हमने जीते हैं, लेकिन 4 ऐसी कहानियां मैं आपको पैरालंपिक्स की सुनाने जा रहा हूं जो मुझे लगता है कि सबको इंस्पायर करेंगी। आप देख रहे हैं आरजे कार्तिक की लर्निंग सीरीज सीखोगे नहीं तो जीतोगे कैसे। कहानी नंबर 1, पहली कहानी है सुमित अंतिल की, जिन्होंने की टोक्यो पैरालंपिक्स में गोल्ड मेडल जीता था मेंस जेवलिन इवेंट में, और जेवलिन थ्रो के इस इवेंट में पेरिस पैरालंपिक्स में भी उन्होंने गोल्ड मेडल जीता है, यानी कि लगातार दूसरे पैरालंपिक्स में गोल्ड अपने नाम किया है। जितना आसान दिखता है उतना आसान रहा नहीं है। सफर बहुत मुश्किलों भरा रहा सुमित अंतिल का। 7 जून 1998 को इनका जन्म हुआ। सुमित अंतिल अपने पिताजी की तरह, रामकुमार अंतिल साहब की तरह, इंडियन आर्मी का हिस्सा बनना चाहते थे। इंडियन एयरफोर्स में इनके पिताजी कार्यरत थे और एक लंबी बीमारी के चलते उनका निधन हो गया जब सुमित सिर्फ 7 साल के थे। कच्ची उम्र में सिर से पिता का साया उठ गया तो सुमित अंतिल और उनके परिवार के लिए जिंदगी मानो पहाड़ सी हो गई। माताजी ने हिम्मत से काम लिया, सुमित अंतिल को आगे बढ़ने का हौसला दिया, और जब पिताजी का साया उठा तो माताजी ने हर दुख को सहन करते हुए 4 बच्चों का पालन पोषण किया। माँ ने जब इंस्पायर किया, हौसला अफजाई की, तो अपनी लंबी चौड़ी कद काठी को देखते हुए सुमित ने सोचा कि रेसलिंग में करियर बनाऊंगा, इंडियन आर्मी ज्वाइन करूंगा। लेकिन कहते हैं ना, हर बार जैसा हम सोचते हैं वैसा होता नहीं है। सुमित अंतिल के मामले में किस्मत कुछ और चाहती थी। जब 12th में कॉमर्स की ट्यूशन ले रहे थे, पढ़ाई कर रहे थे, 5 जनवरी 2015 की शाम ट्यूशन लेकर बाइक से वापस आ रहे थे, सीमेंट के कट्टों से भरे ट्रैक्टर ट्रॉली ने इनकी बाइक को टक्कर मार दी और काफी दूर तक इनकी बाइक को घसीटते हुए ले गई, जिसमें इनको अपना एक पैर गंवाना पड़ा, जिसके साथ इनका रेसलर बनने का सपना टूट गया। लेकिन तब सुमित ने अपनी माँ को जो है हौसला दिया था, इंस्पायर किया था और कहा था, माँ चिंता मत करो, सब्र रखो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। 2017 में इनके ही गांव के एक पैरा एथलीट रह चुके राजकुमार जी के कहने पर इन्होंने पैरा स्पोर्ट्स में आने का डिसाइड किया और दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में कोच नवल सिंह साहब की देखरेख में ट्रेनिंग शुरू की। शुरुआत में बहुत मुश्किलें आ रही थी, लेकिन अपनी लगन और मेहनत से सब कुछ इन्होंने कंट्रोल में कर लिया और 2019 में फिर वो लम्हा आया जब वर्ल्ड जेवलिन के जो है मंच पर इन्होंने अपनी छाप छोड़ी। इटली में जो वर्ल्ड पैरा एथलीट चैंपियनशिप हुई थी, वहां सिल्वर जीता। उसके बाद दुबई में भी इन्होंने जो है सिल्वर जीता। लेकिन जिंदगी ने नया मोड़ तब लिया जब टोक्यो पैरालंपिक्स में 68.55 मीटर्स के एक नए रिकॉर्ड के साथ इन्होंने गोल्ड जीता। उसके बाद इन्होंने 73.29 मीटर का एक और वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया जो आज भी बरकरार है। सुमित अंतिल जो है जेवलिन के स्टार बनकर निकले हैं। जिस तरीके से उन्होंने टोक्यो के बाद पेरिस पैरालंपिक्स में कमाल करके दिखाया, ये अपने आप में एक इंस्पिरेशनल कहानी है। कहानी उनकी है जो पहले रेसलर बनना चाहते थे, फिर एक पैर गंवाना पड़ा, एक हादसा हुआ, उसके बाद पैरा एथलीट बनने का सोचा, जेवलिन थ्रो में जो है जाने का सोचा, जेवलिन इवेंट में जाकर के गोल्ड अपने नाम कर लिया। लाइफ आपको बहुत सारा स्ट्रगल दिखाएगी, बहुत सारे चैलेंजेस लाएगी, लेकिन कमाल आपको करके दिखाना है। अपने हौसले के साथ आपको आगे बढ़ना है। दूसरी कहानी है पैरालंपियन प्रीति पाल की, जिनकी सिस्टर कहती हैं कि जब मेरी बहन का जन्म हुआ तो उनके दोनों पैर जुड़े हुए थे। 10 साल तक वो बिस्तर पर ही रहीं। पैरों पर खड़ा होना शुरू किया तो मन दौड़ने को करता था, लेकिन पैर इतने कमजोर थे कि जब दौड़ती थी तो गिर जाती थी। आज उन्होंने पेरिस पैरालंपिक्स में देश को 2 ब्रॉन्ज मेडल दिलाए हैं, जीती हैं वो 2 ब्रॉन्ज मेडल, तो हमारे लिए खुशी का ठिकाना नहीं है। अपनी कहानी को बताते हुए प्रीति की सिस्टर है नेहा, वो कहती हैं कि हम लोग मुजफ्फरनगर के रहने वाले हैं। पिताजी का नाम अनिल कुमार जी है, वो किसान हैं। हम कुछ वर्षों से आकर के मेरठ में बस गए। मेरी छोटी बहन जो प्रीति हैं वो आम बच्चों से बिल्कुल अलग थी। जब उनका जन्म हुआ तो मैंने नन्ही बच्ची को अपनी गोद में लिया तो देखा कि दोनों पैर जुड़े हुए थे। पंजे, घुटने, जांघें जो हैं ये 2 थीं, लेकिन वो एक पैर था। मुझे लगा ये कुछ अलग है, लेकिन समय के साथ पता चला कि मेरी बहन के शरीर में कमी है, वो सेरेब्रल पाल्सी से पीड़ित है। 10 साल तक मैंने कभी भी उनको पैरों पर चलते नहीं देखा। वो चल नहीं पाती थी, हर तरीके का ट्रीटमेंट हमने कराया, डॉक्टर्स ने उनके पैरों को अलग किया। उनके दोनों पैरों में 10 साल तक प्लास्टर बंधा रहा, पूरी तरीके से बिस्तर पर रही, बिस्तर से उठ नहीं पाती थी। उनका हर काम जो है बेड पर हम लोग करते थे। बाद में प्लास्टर था तो धीरे धीरे चलना शुरू किया। लोहे के जूते, कैलिपर्स उन्हें पहनाए गए, फिर भी पैरों में मजबूती नहीं थी, चलते चलते गिर जाती थी, लेकिन हार नहीं मानी। प्रीति ने अपने पैरों पर खड़ा होना शुरू किया तो हमेशा मन करता था दौड़ूं, लेकिन कमजोर पैरों से जब दौड़ती थी गिर जाती थी। पढ़ाई भी शुरू की, पढ़ाई के साथ खेल भी जो है उसमें भी इंटरेस्ट दिखाया। दिव्यांग जो खिलाड़ी हैं उनके वीडियोस देखे और तब ये डिसाइड किया कि जिंदगी बेकार नहीं जाने दूंगी।
प्रैक्टिस के लिए जब वो कैलाश प्रकाश स्टेडियम जाती थी तो सुबह से जाकर जो है रात में वो फील्ड से लौटती थी। कई बार ऑटो नहीं मिलता तो पापा उन्हें लेने के लिए जाते थे। फिर उन्हें एक ट्राईसाइकिल दिलाई। घर से स्टेडियम रोजाना 20 किलोमीटर का सफर तय करके वो जाती थी। सेरेब्रल पाल्सी, जो कि एक ऐसी बीमारी, इसके बारे में आपको बताऊं कि दिमाग और शरीर जो है मांसपेशियों के बीच में सही से संवाद जो है नहीं हो पाता। इस बीमारी में व्यक्ति किसी भी चीज पर रिएक्ट करने में ज्यादा टाइम लेता है। प्रीति पाल को गिरते उठते संभलते उनके परिवार ने और उनके पड़ोसियों ने देखा है और आज पूरे परिवार को, पूरे हिंदुस्तान को प्रीति पाल पर नाज है। तीसरी कहानी है नीतीश कुमार की, जिन्होंने बैडमिंटन के सिंगल्स SL3 फाइनल में ग्रेट ब्रिटेन के डेनियल बेथेल को हराया और गोल्ड मेडल जीत लिया। वो इस वक्त के पैरालंपिक्स में बैडमिंटन में गोल्ड जीतने वाले पहले खिलाड़ी हैं, अपने पिता की तरह जो कि नौसेना में अधिकारी हैं। नीतीश कुमार भी आर्म्ड फोर्सेस में जाना चाहते थे, देश की सेवा करना चाहते थे 2009 में, लेकिन एक घटना हुई जिसने सब कुछ पलट दिया। एक ट्रिप के दौरान विशाखापट्टनम में एक ट्रेन एक्सीडेंट हुआ जहां उनका बायां पैर क्षतिग्रस्त हो गया। उनके सपने टूट गए, वो निराशा में चले गए। कई महीनों तक बिस्तर पर रहे। अपने बाएं पैर पर कृत्रिम अंग लगाने की उन्हें जरूरत पड़ी। एक उभरते हुए जो फुटबॉलर थे नीतीश, 15 साल के थे जब उनका खेल का जो करियर था खत्म हो गया। इसलिए उन्होंने पढ़ाई पर फोकस किया, IIT की एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी की। 2013 में IIT मंडी में उन्होंने एडमिशन लिया। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बनने के लिए बहुत मेहनत कर रहे थे। दिव्यांगता के कारण उनके दिमाग में खेल नहीं था, लेकिन वर्ल्ड चैंपियन पैरा शटलर प्रमोद भगत से उनकी मुलाकात हुई और लाइफ को एक नया पर्सपेक्टिव मिला। फिर नीतीश ने जो है पैरा स्पोर्ट्स को सीरियसली लेना शुरू किया। वो कहते हैं नीतीश की, जब मुझे बैडमिंटन एकेडमी में एडमिशन मिला तो मेरा और इंटरेस्ट जो था डेवलप होता चला गया। इस बार की अगर बात करें पैरालंपिक्स की तो उन्होंने ग्रेट ब्रिटेन के डेनियल बेथेल को 2-1 से हराया। ये जो फाइनल मैच था ये 1 घंटे 20 मिनट तक चला। वो कहते हैं कुछ अच्छे पॉइंट्स मैंने लिए, कुछ अच्छे पॉइंट्स उन्होंने बनाए, लेकिन मुझे मालूम था ये दिमाग की लड़ाई होने वाली है। मैंने पेशेंस रखा और जीत हासिल की। उस दुर्घटना को याद करते हुए कहते हैं कि मेरा बचपन थोड़ा सा अलग रहा। मैं फुटबॉल खेलता था, फिर एक एक्सीडेंट हुआ और मुझे हमेशा के लिए खेल छोड़ना पड़ा, पढ़ाई करनी पड़ी, लेकिन फिर से खेल ने मेरे जीवन में एंट्री ली और मैंने पूरे फोकस के साथ खेल को आगे बढ़ाया। गोल्ड मेडल जीतकर दिखाया पेरिस पैरालंपिक्स में नीतीश कुमार ने। और चौथी कहानी जो आपको इंस्पायर करेगी, मोटिवेशन देगी, प्रेरणा देगी, वो कहानी है निषाद कुमार की। वो कहते थे, माँ मेरी चिंता मत करो, मैं इतना पैसा कमाऊंगा कि सोचोगी कि रखूं कहाँ। जब वो 8 साल के थे तब एक घटना घटी। उस समय घर में माँ मवेशियों के लिए चारा काट रही थी। बच्चा वहां आया और मशीन में चारा डालने लगा। इस दौरान मशीन में हाथ आ गया और हाथ कट गया। इस घटना का जब जिक्र करती हैं तो उनकी माताजी रोने लगती हैं, परेशान आती हैं। पुष्पा देवी जी कहती हैं कि मैं तो परेशान हो गई थी कि होगा क्या, लेकिन ये सोच लिया था कि अपने जीते जी इस पर कोई आँच नहीं आने देंगे, लेकिन बाद में क्या होगा हम ये सोचा करते थे। तब मेरे बेटे ने मुझे कहा था, माँ मेरी चिंता मत करना, मैं इतना पैसा कमाऊंगा कि आप सोचोगे रखूंगा। बेटे ने मेहनत की और कर दिखाया। पहली बार जब बेटे को इंटरनेशनल कंपटीशन के लिए दुबई ले जाना था, 2.5 लाख रुपए का इन्होंने लोन लिया, लोगों की सहायता से दुबई भेजा। एक हादसा जो किसी भी साधारण आदमी के हौसले को पस्त कर सकता है, उस हादसे को एक गरीब किसान के बेटे ने मुकद्दर नहीं माना, बल्कि मेहनत और लगन से वो मुकाम हासिल किया जो कहानी जैसा लगता है। निषाद जो कि बचपन के उस हादसे के बाद टूटकर बिखरने की जगह निखरते चले गए और ओलंपिक के विक्ट्री पोडियम तक पहुंच गए। परिवार के इकलौते बेटे होने के कारण उनका हाथ कट जाना परिवार के लिए सदमे से कम नहीं था, लेकिन उन्होंने अपना ध्यान खेलों पर लगाया। पंचकुला में कोच नसीम अहमद ने उनके टैलेंट को पहचाना था जब वो वहां स्टेडियम में ट्रेनिंग के लिए गए थे। इस तरफ जो उनका परिवार था संघर्ष कर रहा था, पिताजी माताजी संघर्ष कर रहे थे, लेकिन निषाद ने उन्हें निराश नहीं किया। इंडियन आर्मी में जाना चाहते थे, उनका सपना तो ये था, लेकिन फिर भी वो लगातार प्रयास करते रहे। एक हादसे ने उनके जीवन को बदल दिया था। जो कोच थे नसीम अहमद साहब, जिन्होंने कि नीरज चोपड़ा को भी ट्रेन किया है, उनसे उन्होंने कोचिंग ली और पेरिस में सिल्वर के लिए उन्होंने छलांग लगाई। एक और उनकी कहानी है, बड़ा इंटरेस्टिंग जो है ये वाकया है। जब उनका हाई जंप मुकाबला शुरू होने वाला था निषाद कुमार का, इतने में मैदान में जब वो बैठे हुए थे अपने कैंप में, तो उन्होंने देखा कि रास्ते में जो सिंथेटिक ट्रैक है उस पर 3 रंग के बीच लगे स्टिकर को उन्होंने देखा चिपका हुआ, और जाकर के देखा तो ये अलग अलग देशों के स्टिकर्स थे। वहां पर भारतीय तिरंगा भी था। तिरंगे वाला जो स्टिकर था वो किसी के पैरों के नीचे आ जाए उससे पहले उन्होंने झुक करके उसको वहां से हटा दिया और स्टिकर को सम्मानपूर्वक हाथों में लेकर के सिंथेटिक ट्रैक के एक छोर की ओर जाकर के रख दिया। इस बीच में पूरा मैदान जो था वो तालियों की गड़गड़ाहट के साथ में गूंजने लगा। निषाद कुमार देश का सम्मान करते हैं, देशवासियों का सम्मान करते हैं, परिवार का सम्मान करते हैं। परिवार के जो हालात थे, गरीबी के हालात थे, उस सब के बावजूद जो उन्होंने वादा किया था कि माँ एक दिन इतना पैसा कमाऊंगा कि समझ नहीं पाओगी रखूं कहाँ, उसी को पूरा किया है। आज उनके पास में सम्मान भी है, पैसा भी है, और उन्होंने सबसे बड़ी बात जो दुनिया को दिखाई है कि तमाम मुश्किलें आएंगी, तमाम चैलेंजेस आएंगे, आप टिके रहिए, अपने गोल को फॉलो करते रहिए, दुनिया आपका साथ अवश्य देगी। जैसा कि निषाद कुमार के मामले में समाज ने भी सहयोग किया, उनके परिवार ने लोन भी लिया, आर्थिक सहायता भी औरों से मिली और कमाल कर दिखाया।
ये 4 ऐसी कहानियां जो आपको इंस्पायर करेंगी। जब जब आपको लगे कि लाइफ आपको पीछे ले जा रही है, इन कहानियों को सुनिएगा और लाइफ में आगे बढ़ने के लिए इंस्पायर हो जाइएगा। कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। याद रखिए दोस्तों, मैंने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट लॉन्च की है जहां पर कुछ अमेजिंग कोर्सेज हैं। अगर आप पर्सनालिटी डेवलपमेंट का कोर्स लेना चाहते हैं, द सक्सेस मास्टरी नाम से आपको कोर्स मिलेगा। और अगर आप इस भागती दौड़ती लाइफ में स्ट्रेस मैनेजमेंट सीखना चाहते हैं, द आर्ट ऑफ बैलेंसिंग नाम का कोर्स आपको मिलेगा www.rjkarthik.in। ये है मेरी ऑफिशियल वेबसाइट।